नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धम शुद्धम पणमिया जिनेन्द्रवर्णे चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्परुवणं बोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमठ सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इन्हीं के द्वारा रचित जो त्रिलोकसार ग्रंथ है उसमें अलौकिक गणित का प्रारंभ में ही वर्णन दिया है। उस गणित के अंतर्गत अभी अपन ने देखी धाराएं, 14 प्रकार की धाराएं आपको बताई थी। उसमें से 3 धाराएं सबसे ज़्यादा काम की है। क्या नाम है इन धाराओं के? वर्ग धारा, द्विरूप वर्ग धारा, फिर दूसरी धारा का नाम है द्विरूप घन धारा, और तीसरी धारा का नाम है द्विरूप घनाघन धारा। देखो वर्ग धारा एक अलग से है और घन धारा भी एक अलग से है। अपन ने देखा था ना शुरू में ही कृति धारा और यहाँ घन धारा। तो ये संख्याओं के वर्ग मात्र होवे वे तो अलग संख्या हैं, घन मात्र होवे वे अलग है। लेकिन ये जो लास्ट में वर्ग और घन आया है ये और भी विशेष बातें बताती है, जिसमें एक वर्ग का ही वर्ग का ही वर्ग का ही वर्ग चलता जाता है। तो अपन द्विरूप वर्ग धारा से प्रारंभ करते हैं जो अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया था। द्विरूप वर्ग धारा किसे कहा था? बोलो चिराग जी। हाँ, 2 के वर्ग से करना प्रारंभ। 2 के वर्ग से प्रारंभ करके पूर्व संख्या का वर्ग जिस धारा में पाया जाता है उसे कहते हैं द्विरूप वर्ग धारा। क्या कहते हैं? देखो भाई, भले लोग अपन थोड़े ही हैं लेकिन अपन तो पूरे हैं ना। आप लोग भोजन करके आए हो कि नहीं? हाँ, तो आवाज़ उतनी आनी चाहिए जितना अपना भोजन था। क्या कहते हैं उसे? हाँ। अब उस द्विरूप वर्ग धारा में अपन ने कुछ स्थान देखे थे। अभी स्थान में आपसे बाद में पूछता हूँ। आपसे कहा था जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आपको याद करके आना है, और आपको एक दिन का गैप भी मिल गया तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। दूसरा एक कॉन्सेप्ट बताया था अर्धच्छेद का। अर्धच्छेद क्या चीज़ होते हैं? बोलो सोहिनी। माइक देना, एक माइक मुझे भी माइक लेना। अर्धच्छेद क्या चीज़ होती है? जो भी राशि हो। हाँ, जितने होंगे वो उसका अर्धच्छेद हो जाए। बढ़िया। कि एक कोई भी राशि है उस राशि का 2 से भाग देते जाना, या जैसा कि उसका नाम है अर्धच्छेद। देखो आप हिंदी से ही जाओगे तो ये आपको समझ में आ सकता है। अर्धच्छेद यानी क्या करना है? आधा करना है। आधा करके छेद हुआ, फिर वापस से क्या करो अर्धच्छेद, यानी फिर आधा करो उसे। ऐसे कब तक करते जाना? जब तक आप कर सको। कब तक कर पाएंगे? 1 आने तक कर पाएंगे, क्योंकि 1 का आधा अब नहीं हो सकता। 2 का आधा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसलिए 1 तक जाना है अपने को, जहाँ तक कि उसका आधा आधा करना संभव है वहाँ तक करो। और जितनी बार आधा आधा किया है उतना नंबर ही कहलाता है उस राशि के अर्धच्छेद। फिर तीसरी बात बताई थी वर्ग शलाका। वर्ग शलाका क्या होता है विजय भैया? वर्ग शलाका क्या चीज़ होती है? हाँ, ठीक है, अपनी भाषा में शब्द नाम दिया इन्होंने सीरियल नंबर। वर्ग शलाका यानी क्या बोल सकते हैं? सीरियल नंबर। यानी वो जो नंबर जिस वर्ग की आप बात कर रहे हो वो वर्ग किस नंबर पर है? 5वें नंबर पर है, 6ठे नंबर पर है। जैसे पनट्ठी, पनट्ठी का नंबर कौन सा है? 4 की 5? क्या है? 4। इकट्ठी का नंबर क्या है?
6 नंबर मतलब उसका पाया जाने वाला स्थान, यानी इकट्ठी की वर्गशलाका हुई 6, पनट्ठी की हुई 4, बादाल की हुई 5, ऐसे सब की वर्गशलाका निकालेंगे। ये वर्गशलाका से क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा कि अपने को कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए कितनी आगे जाना है। समझ में आए ना? इन्हीं को गणित के सूत्रों से बताया था। तो कोई गणित का जानने वाला जिसने गणित पढ़ा हो, दिव्या पढ़ा गणित, कॉमर्स पढ़ा, ठीक है। कौन है गणित वाला? लॉग तो पढ़े होंगे ना, ये चांदनी जी पढ़े लॉग वगैरह। वर्गशलाका का गणित का सूत्र बताना है, नहीं पता है? बहन जी लास्ट में आप बताओगे? हाँ, तो दोनों बेस, माइक ले लो। दोनों बेस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि वो 2 उसका वर्गशलाका, या हम बोले 8 to 2 to the power 3 हो जाएगा, तो 3 हमारा वर्गशलाका है। नहीं, वर्गशलाका किसकी वर्गशलाका बता रहे हो आप? गिवन नंबर की। एक कोई नंबर दिया 4 की वर्गशलाका कैसे निकालेंगे? हमारा अगर log 2 वाले मेथड से निकालना है, हाँ, तो उससे हम निकालेंगे, मतलब log 2 उस log 2 और 4, हाँ। तो वर्गशलाका आ जाएगी कि नहीं? नहीं आएगी कि नहीं आएगी? हाँ कि ना? नहीं आएगी। नहीं आएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। आनी तो चाहिए। आप थोड़ा सा अगर मिक्स हो गए। 2 चीज़ें देखो आपको बताई थी, अर्धच्छेद और वर्गशलाका। तो जो एक बार लॉग निकालोगे आप तो क्या आएंगे? अर्धच्छेद आएंगे। और एक बार फिर से लॉग निकालो तो क्या आएगा? तो वर्गशलाका आएगी। तो सूत्र क्या बनेगा? किसी संख्या की वर्गशलाका निकालने के लिए उसका एक बार क्या करो? लॉग लो, और वापस से एक बार जो उत्तर आया उसका लॉग लो। अपनी आगम की भाषा में क्या बोलेंगे? विवक्षित राशि के अर्धच्छेद करो और अर्धच्छेद के अर्धच्छेद करो, तो उस n राशि की क्या आ जाएगी? वर्गशलाका आ जाएगी। बैठिए, अब बस एक चीज़ बतानी है, फिर आपको नंबर हम पूछेंगे कि किसी राशि के अर्धच्छेद गणितीय सूत्र से कैसे आते हैं। 3 तरीके बताए थे निकालने के। एक तो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया फिर से कि एक राशि को जितनी बार आधा आधा किया जाता है उतनी बार, जितनी बार किया है वह उस राशि के छेद हैं। अब आपको बताना है कि गणितीय सूत्र से कैसे आ सकता है। मनोज जी आप बताएंगे कैसे आ सकता है? हाँ, वो जो 3 मेथड्स बताई थी, एक मैंने बता दी, शेष बची 2। एक है लॉग वाली मेथड और एक और बीच की मेथड है। लॉग की मेथड मालूम है? लॉग की मेथड से कैसे निकालेंगे? log 2 का बेस लेके, हाँ, जो वैल्यू आएगी उसको वापस log 2 की बेस लेके निकालना। 2 बार करेंगे। 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्गशलाका आएगा। वर्गशलाका। प्रश्न क्या पूछा मैंने? अर्धच्छेद निकालने अपने को। एक बार ही log एक बार क्या करेंगे? लॉग। एक बार log 2 ले लेंगे तो उस राशि के क्या आ जाएंगे? अर्धच्छेद आ जाएंगे। ठीक है। और एक और तरीका बताया था आपको। एक और तरीका क्या था? 2 की घात से, कि वह राशि को कन्वर्ट करो 2 की पावर में, क्योंकि अपनी जितनी वर्ग है ना, ये जो चलने वाली तीनों धाराएं, ये सब बेस्ड 2 में ही चलने वाली है। सब 2 की पावर की संख्या है, इसलिए वो 2 की पावर मैथ्स नहीं, कंप्यूटर साइंस है ना, उसमें 2 ही चलता है, 0 1 0 1, क्या बोलते हैं उसको? बाइनरी। तो बाइनरी सिस्टम हमारे पास बरसों से यूज है, हम चला रहे हैं उसको। तो ऐसा ये 2 की पावर से निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? जो उसकी पावर है वो पावर ही क्या कहलाएगी? अर्धच्छेद। अब आपको एक काम दिया था हमने करने के लिए। कौन सा काम दिया था? कि लॉग थ्योरी का इन्वेंशन कब हुआ है। देखा किसी ने? इंटरनेट पे पता नहीं घंटों खराब करते हैं, लेकिन एक आपको हमने कहा था ढूंढ करके लाना। अच्छा, 2 दिन से इंटरनेट यूज़ करा के नहीं करा। नहीं करने वाले हाथ खड़े करना। 1 2 3, अच्छा 4, अच्छा हैं अपने युवा साथी जिन्होंने 2 दिन इंटरनेट यूज़ नहीं किया, और बाकी लोगों ने किया ना, इसका मतलब। तो एक चीज़ अपने को ढूंढनी है, आप ढूंढना आप जा करके
तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो लॉग थ्योरी संसार में प्रसिद्ध है, मैथमेटिशियन करते हैं, वो मात्र 250-300 साल पुरानी है, नॉट मोर देन 300 ईयर्स ओल्ड। और ये जो हमने अर्धच्छेद बताए हैं, ये आपको जो ग्रंथ बता रहे हैं, ये ग्रंथ ही 1000 साल पुराना है। 981वें साल में हुए थे आचार्य नेमिचंद्र भगवान, तो उनके द्वारा बताई गई प्ररूपणा तो यहाँ दी हुई है। और उसके पहले वीरसेन स्वामी हुए हैं, वीरसेन स्वामी की जो धवल टीका वगैरह है उन सब में भी दिए हैं। और इतना ही नहीं कि बस ये करके बताया है, वो जो लॉग के नियम है ना, अभी अपन करेंगे लॉग के नियम, यानी लॉ एक पावर है 2 to the power n। अब इसमें लॉग लगा दो तो पावर क्या हो जाती है, आगे जाकर के गुणा में आती है, बटे में हो तो उसके पावर्स माइनस होती है। वो जितने सारे रूल्स हैं लॉग के, वो सारे के सारे आगम में संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। कहने का आपको प्रयोजन ये है कि अपने पास क्या क्या है वह अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, मैंने जब पहले हमारी रामाश्रम मंदिर में पढ़ाया था तब वहाँ भी कहा था कि कोई व्यक्ति इस पर पेपर लिखे, रिसर्च पेपर, कि ये लॉगरिथम थ्योरी हमारे यहाँ कैसे बताई है, कितनी पुरानी है, कितनी प्रामाणिक है, और ये जो बाद में आई है, ये बाद में तो ये देखा देखी आई है। तो इसका ओरिजिनल इन्वेंशन यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने बताया है जैन दर्शन में। तो कम से कम दुनिया को, विश्व को दिखे कि अपने पास क्या देन थी इस विश्व के लिए। तो आप में से कोई रिसर्च पेपर जानते हैं, रिसर्च क्या होता है? सोहिनी, रिसर्च पेपर समझते हैं ना? तो आप रिसर्च पेपर लिखो एक, लॉग थ्योरी क्या होती है, कैसे उसमें काम होता है, और इसके रूल्स क्या होते हैं, और ये यहाँ पर आगम में कहाँ दिए हैं। और फिर उसके बाद में उसके गुणा वाले फॉर्मूलाज, बटे वाले फॉर्मूलाज, भाग वाले, वो सारे के सारे जैसे दिए हैं वो प्रेजेंट करो आप। ठीक है चिराग भैया, समझ में आ गया? ये करना है काम आपको, ठीक। चलिए अब आपको बताना है कि उस वर्ग धारा के स्थान कौन कौन से हैं। उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। वर्ग धारा के स्थान कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? वर्ग धारा के स्थान यानी चालू कहाँ से किया था? 4 से। 4 के बाद में क्या किया? 16। 16 के बाद में 256। 256 के बाद में 65, 65, 536। उसके बाद में हाँ, अब उसके बाद बादल आ गए। क्या आ गए? बादल की बादल, बादल। फिर उसके बाद में इकट्ठे हो गए अपन सब। क्या है उसका नाम? इकट्ठी। इकट्ठी क्यों नाम है उसका? क्योंकि 18 से चालू होने वाली संख्या है, इसलिए उसका नाम दिया इकट्ठी। यहाँ तक तो मैंने बता दिया। इसके आगे अब आपको बताना है कि क्या स्थान जाने पर क्या क्या आएगा। 5 मिनट के अंदर करके अपने को आगे बढ़ना है। बोलो परी दीदी, नहीं किए, स्नेहल दीदी, नेहा दीदी, इनको देना माइक। कहाँ है भैया माइक वाले? संख्यात स्थान आगे जाने पर परित संख्यात का वर्ग शलाका। बहुत बढ़िया। संख्यात स्थान जाने पर परित असंख्यात की वर्ग शलाका। बढ़िया। फिर संख्यात स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात की छेद। फिर संख्यात स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात के छेद। आगे फिर संख्यात स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात का स्क्वायर रूट। हाँ, फिर संख्यात स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात का वर्गमूल स्क्वायर रूट। आगे फिर एक स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात परित एक स्थान की संख्यात स्थान एक। पक्का। एक स्थान आगे जाने पर क्या आ जाएगा? जघन्य परित असंख्यात खुद ही आ जाएगा। इससे क्या समझ में आया कि जघन्य परित असंख्यात कितना बड़ा है? जब उसकी वर्ग शलाका ही हजारों लाखों अंक प्रमाण है तो उसका जो नंबर एक्चुअल है वो कितना बड़ा होगा। अब अपन मैथमेटिक्स करके निकाल सकते हैं कि नहीं? 1000 अंक प्रमाण एक लूप बनाओ आप कंप्यूटर साइंस में, तो आपका कंप्यूटर फट जाएगा, सुपर कंप्यूटर फेल हो जाएगा, वो वापस 0 पे पहुंच जाएगा। वापस से कई बार वो 0 0 कैलकुलेट करने लगेगा, फिर भी परित असंख्यात निकल के आने वाला आपसे नहीं है। तो फिर निकल वही क्यों रहे हो?
फिर जब निकल नहीं सकता है तो निकाल ही क्यों रहे हो? समझ में आ जाए कि असंख्यात कितना होता है, कल्पना का विषय, ज्ञान का विषय, अपने अनुमान का विषय बन सके। आगे दीदी। फिर परित असंख्यात के छेद आगे जाने पर आपका आएगा जघन्य युक्त असंख्यात। हाँ, बहुत बढ़िया। कितना आगे जाना? जघन्य परित असंख्यात के छेद प्रमाण संख्या आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? जघन्य क्या आ जाएगा? अब तो सामने ही लिखा है भाई, आपके नहीं लिखा है अभी? अच्छा, अभी नहीं आया, अच्छा हुआ, मेरे को लगा लिख ही दिया है। जघन्य युक्त असंख्यात, दूसरे नंबर का असंख्यात कौन सा है? जघन्य युक्त असंख्यात। तो वो जघन्य असंख्यात का सूत्र क्या था? बोलो चांदनी जी। आवली की पावर आवली, तो जघन्य युक्त असंख्यात आ जाएगा। एक आवली गुणा एक आवली। हाँ, जघन्य परित असंख्यात की पावर, जघन्य परित असंख्यात उस समय बताया था। अब यहाँ क्या किया? जो जघन्य परित असंख्यात है उसके आगे कितने स्थान आगे जाना? कितने स्थान आगे जाना? संख्यात की असंख्यात, संख्यात स्थान। संख्यात भी कितने? जितने परित असंख्यात के छेद हैं। कारण का वर्णन किया था थोड़ा सा संक्षेप में, आप करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। अपन ने थोड़ा सा फास्ट किया उससे। तो ये आ गया हमारा दूसरा असंख्यात। आपसे प्रश्न, जो हमने वो n to the power n किया था, वो वाला असंख्यात जो युक्त निकल के आया था, और यहाँ ऐसे वर्ग करते 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 लाए हैं, तो ये दोनों संख्याएं समान निकलेगी कि अलग अलग निकलेगी? अरे समान निकलेगी कि अलग अलग निकलेगी? ऐसे कैसे समान निकलेगी? वहाँ तो हमने वो किया था, यहाँ ये किया है। अच्छा, आपका घर का नाम क्या है? घर का नाम क्या है? हाँ, मीठी की कड़वी, कैसा नाम? ठीक है, जो भी मीठी नाम है। बाजार का नाम क्या है? तो दो नाम लिए हमने, तो अलग अलग है कि एक ही है? नाम तो दो अलग अलग है कि भाई, नाम अलग अलग है लेकिन व्यक्ति तो क्या एक ही है। ऐसे यहाँ पर हमने विधि निकालने की अलग रखी है, परंतु जो संख्या आ रही है ना, वो संख्या तो एक सेम वाली है, इसलिए ये वर्ग वर्ग करते निकालते गए हैं, और वो हमने सरसों के दानों के प्रमाण के माध्यम से फिर गणित के सूत्र से निकाला था। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। चलिए आगे दीदी। एक स्थान आगे जाने पर जघन्य असंख्यात असंख्यात। एक स्थान आगे जाने पर जघन्य, जघन्य। आप लोग भोजन करने के बाद आज आराम करने का समय नहीं मिला होगा, मैं समझ सकता हूँ उस बात को, लेकिन आपसे अनुरोध है कि उस समय को अपन यहाँ यूज़ नहीं कर लें, नहीं तो ये वाला जो समय है ना, ये कहीं और चला जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ बोलते रहो। तो अपन ने क्या किया? जघन्य युक्त असंख्यात आ गया, उसमें कितने स्थान आगे जाना? अरे कितने स्थान आगे जाना? एक स्थान। क्या आएगा उससे? अच्छा, मेरे को भी उतना ही ऊंचा बार बार बोलना पड़ेगा क्या? क्या आएगा? जघन्य प्रतरावली। ठीक है, जघन्य प्रतरावली नहीं, जघन्य असंख्याता संख्यात। और उसी का नाम क्या है दूसरा? क्या नाम है दूसरा? आवली अच्छी है कि प्रतरावली? इसमें अच्छा बुरा क्या होता है? नंबर नंबर है ना, अच्छा है ना बुरा है, वो तो एक संख्या है। तो एक आवली अपने पास से प्रतरावली निकल के आई। चलिए दीदी आगे। असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ले की वर्ग शलाका। बहुत बढ़िया। कितने स्थान आगे पहुंचा दिया? अब असंख्यात स्थान आगे गए तो क्या आया? क्या आया? पल्ले की वर्ग शलाका। अब ये बताओ, इसका आपको बताना है तात्पर्य। चलो तात्पर्य बाद में पूछेंगे, पहले आप पूरा कर दो। आगे। फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ले के छेद। हाँ, असंख्यात स्थान आगे जाने पर क्या आएगा? क्या आएंगे? पल्ले के छेद। फिर आगे। फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ले का स्क्वायर रूट। फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ले का स्क्वायर रूट यानी पल्ले का वर्गमूल। अब ये बड़ा अजीब सा है कि नाम दे रहे हो आप पल्ले, पल्ले यानी टाइम, और टाइम का क्या कर दिया? स्क्वायर रूट निकाल दिया। ये क्या अजीब सी बात है? आप 1 मिनट का स्क्वायर रूट निकाल के बताओ मुझे। पल्ले का निकाल रहे हो
1 मिनट का निकाल के पढ़ा कभी मैथ्स में किसी ने? 1 सेकंड में क्या करना, वर्गमूल निकालो। अच्छा, एक जो अपना एरिया है 1 इंच, इसका वर्गमूल निकाल सकते हो? 1 इंच का वर्गमूल देखा कभी? हाँ, किसने बोला? एक ही आएगा। 1 इंच का वर्गमूल 1। आपको ना एक दुकान पे बिठाएंगे कपड़े की, जहाँ इंच से नपती है चीज़ें, फिर हम देखेंगे कैसे हम नापती होगी आपकी। 1 इंच का वर्गमूल कोई जानता ही नहीं संसार में। 1 स्क्वायर फुट का तो वर्गमूल करते हैं, लेकिन 1 फुट का वर्गमूल, 1 इंच का वर्गमूल, 1 सेंटीमीटर का वर्गमूल, ये सारे के सारे किसी को पता ही नहीं है। और अपन यहाँ पर सबके वर्गमूल निकालने के लिए तैयार। अरे जब टाइम जैसी चीज़ के निकाल रहे हैं तो हम क्षेत्र, काल, भाव सबके, हम तो अभी केवल ज्ञान का भी निकालेंगे, छोड़ा किसी को नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबके वर्गमूल निकाले हैं, सबका वर्ग भी किया है। यानी चीज़ें बड़ी विचित्र, अद्भुत, महिमा बनते हैं, तो उसको समझना। तो अपन कहाँ पहुँच गए दीदी? पल्ले का वर्गमूल। लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि वर्गमूल का मतलब होता क्या है। समझ में आया आपको क्या होता है पल्ले का वर्गमूल? पल्ले का वर्गमूल यानी जितने असंख्यात वर्ष पल्ले के वर्गमूल में हो सकते हैं, उसका प्रमाण का नाम है पल्ले का वर्गमूल। आगे फिर एक स्थान आगे जाने पर पल्ल। एक स्थान आगे जाने पर, यदि मैं बढ़ूंगा 1 स्थान आगे तो गिर पड़ूंगा। 1 स्थान आगे जाने पर पल्ले आ जाएगा। यहाँ तक की बात अपन ने कर ली थी, आपने वो करनी आगे की, वो अपन करें। उसके पहले आपसे इतना पूछना है कि जो हमने ये कहा कि इसमें आए पल्ले की वर्ग शलाका, उस वर्ग शलाका का तात्पर्य क्या है? यानी आगे करना, आगे ना, ये है पल्ले की वर्ग शलाका। ये किसी स्थान पर आई है। ये अपन ने अभी n नंबर नहीं लिखे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 वो नहीं लिखा है, ये अपनी वर्ग धारा ही चल रही है। तो इस वर्ग धारा में क्या आ गया? पल्ले की वर्ग शलाका। तो आपको इतना ही बताना है बस कि इस वर्ग शलाका का निकालने का मतलब क्या है। बोलो विपुल भाई, समझ में आया क्या ये आपको? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। हिमालय नहीं आया। सुदीप जी नहीं, मतलब क्या वर्ग धारा की ये अभी नहीं आया है। और कौन था भाई? चिराग जी। पल्ले का लॉग लेंगे तो ये नंबर आएगा। हाँ, वो तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ आया है इसका मतलब क्या है? पल्ले के लॉग का लॉग लेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये संख्या आ रही है, इससे अर्थ क्या निकालना है? जैसे आपको एक उदाहरण में बताया था, वैसे यहाँ पर बताना है। कौन बताएगा? दिव्या, क्या अर्थ है इसका? माइक देना दीदी पीछे। चालू करो आपका माइक। हाँ, आएगी आवाज। पल्ले में जितने मतलब असंख्यात मतलब जो पल्ले। हाँ हाँ, ये ज़्यादा हो गया अभी तक पल्ले हुआ नहीं और इधर उधर मेरे को लगा मिर्च मसाला सब पहुँच गया। चलो फिर से माइक ना, वो जो बटन है ना, वो अपने दोनों हाथों से बटन को पकड़ के रखो ऊपर तक, तो बढ़िया आवाज़ आएगी सबको। हाँ, पल्य में जितने समय होते हैं ना, असंख्यात वर्ष मतलब हाँ। समय जितने आएंगे, तो वो जब हम स्क्वायर मतलब निकालेंगे ना स्क्वायर कर करके, तो वो स्क्वायर का मतलब वैल्यू मतलब जिस नंबर पे आएगी वो पल्ले की वर्ग शलाका होगी। ठीक है। और जितना मतलब स्क्वायर करना है जो दोनों हाथों से। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हो, यू आर गोइंग राइट। उसको सेट कर दो बस। मतलब
वो पल्ले की वर्गशलाका होगी। वो तो होगी, यहाँ आई है उसका क्या मतलब है? आप सही बोल रहे हो, इसका रिलेट करो उससे। तो वो भी एक्चुअली जो वर्गशलाका है वो भी एक नंबर ही है ना, तो वो नंबर भी यहाँ पर आ सकता है, जैसे अब मतलब अपन। बढ़िया, ठीक है, लगभग समझ में आया, बैठिए। ये जो पल्ले की वर्गशलाका आई है, पल्ले नहीं आया है, ये क्या चल रही है, धारा चल रही है। तो यहाँ पर एक नंबर आया है, ये नंबर ये बता रहा है कि शुरू से लेके आखिरी तक कितने स्थान आगे जाना है। पल्ले की वर्गशलाका ना समझो, यदि हमने पल्ले माना 65 536, उदाहरण के लिए मान लिया, क्या है पल्ले? 65 536। तो 65 536 एक नंबर पर आ रहा है। कौन से नंबर पर आ रहा है? 4 नंबर पर आ रहा है। तो ये जो 4 नंबर है, ये भी क्या इसी वर्ग धारा में आता है? आता है ना। कहाँ पर आता है? कुछ स्थान पहले आता है, पहले ही स्थान पे 4 आ जाता है, फिर 16, फिर 256, फिर 65 536। तो जो 65 536 पल्ले माना, तो पल्ले के अर्धछेद उससे कम है, वे भी इसी धारा में आ रहे हैं। और वो जो नंबर ऑफ प्लेसेस आपको जाने कितने हैं, तो अभी हमने पहले स्थान को प्राप्त किया और आया क्या हमारे पास 4। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पल्ले है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पल्ले की पल्ले के छेद हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये पल्ले की क्या है? वर्गशलाका। यानी ये जितना भी नंबर है इसको लो और इतनी बार पहले स्थान से आगे जाओ। तो क्या करो? 1 2 3 4, चौथे स्थान पे गए, तो ये चौथा स्थान है। इस स्थान पर जो द्विरूप वर्ग धारा में संख्या आएगी उसका नाम है पल्य। क्यों? क्योंकि पल्ले की वर्गशलाका मानी थी 4। तो यानी इस नंबर को अपने को कहाँ बिठाना है? इस नंबर पर, यहाँ वर्गशलाका में बिठाना है। इससे सिद्ध क्या होने वाला है? इससे ये सिद्ध होने वाला है कि हम कितना आगे गए हैं, तब जाके के तो अकेली मात्र वर्गशलाका ही है। और जब वर्गशलाका ही इतनी बड़ी है तो उसका जो एक्चुअल नंबर है वो कितना कितना बड़ा होगा। और आप ये देखो कि इसमें हम एक एक नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ तो क्या कर रहे हैं? वर्ग 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 करते जा रहे हैं, और वो वर्ग भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक स्थान के वर्ग से दूसरे स्थान का वर्ग, दूसरे से तीसरे का वर्ग, ये काफी असंख्यात गुना बढ़ता जाएगा। एक भी वर्गशलाका बढ़ गई तो वो जो नंबर है वो 1 से नहीं बढ़ा है। समझो वर्गशलाका 4 की जगह होती 5, तो अपन ने 4 में कितना माना? 65 536। और यदि वर्गशलाका निकल के आती 5, तो 65,537। एक बढ़ा दो, एक वर्गशलाका बढ़ाई आपने। एक वर्गशलाका में 5 अंक प्रमाण संख्या से आप पहुंच गए 10 अंक प्रमाण संख्या पे। एक और वर्गशलाका बढ़ा दो, उसकी 5 की जगह कर दो 6, तो 65 536 जो 5 अंक प्रमाण अंक था उससे अपन पहुंच गए 20 अंक प्रमाण पे। 4 अंक प्रमाण, 4 गुना अंक प्रमाण हुआ, 4 गुना अंक नहीं हुआ वो, उसके अंक 5 थे, इसके 20 निकल के आ गए। मात्र 2 वर्गशलाका बढ़ने पर ये हाल है। तो आप ये देखो, आगे करना कि जघन्य युक्त असंख्यात भी आ गया, उसके बाद असंख्यात वर्ग स्थान आगे गए। असंख्यात निकालने के लिए तो हमने संख्यात ही वर्ग स्थान आगे गए थे कुल मिलाकर के, लेकिन जब हमने पल्ल निकाला तो पल्ल निकालने के पहले जघन्य परित असंख्यात, जघन्य युक्त असंख्यात आ गया, उसके अनेकों वर्ग करते गए असंख्यातों बार, तब जाकर के मात्र आई है वर्गशलाका। पल्य नहीं आया। इसका मतलब ये पल्य कितना बड़ा है, इसको आप सोचोगे तो आप बस सोचते ही रह जाओगे। कई लोग आंखें बंद करके बोले हम सोच ही रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, ये कब पूरा होगा। नहीं, आज हो जाएगा पूरा, आप चिंता नहीं करो। ये तो ऐसा विषय है कि यदि अपन महीना भर भी पढ़े ना तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और आपको रटा जाए, बिल्कुल फिट हो जाए क्या चीज़ है, उसको एक एक को खोलें अपन। आपको लास्ट टाइम मैंने अकेला खुलवाया था पल्ले का वर्ग, तो उस पल्ले के वर्ग में ही अपन घूम रहे थे कि क्या है, वही बहुत बड़ा है। तो इससे ये वर्गशलाका है ना, अब समझ में आया क्या विपुल भैया? समझ में आया? वर्गशलाका यानी इतने स्थान अपने को आगे जाना है, और यदि असंख्यात में वो स्थान आगे जाना है, यानी असंख्यातों बार 2 का वर्ग 2 का वर्ग ऐसे करते जाना है, तो संख्या की जो उपलब्धि है वो बहुत
बहुत बड़ी है। यहाँ पर जाकर के यानी जो पल्ले है उस पल्ले की वर्गशला का असंख्यात है, और स्थान इस पल्ले की वर्गशला का की जो वर्गशला का है वो भी कितने हैं? असंख्यात। क्यों? क्योंकि हम असंख्यात स्थान आगे जा चुके हैं। जघन्य परित असंख्यात की जो वर्गशला का आई थी यानी वो कौन से वे नंबर पर आया था? संख्यातवें स्थान पर आया था, क्योंकि अपन ने लिखा है ना संख्यात स्थान आगे जाने पर, यानी संख्यात स्थान आगे गए हैं। नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हुए हैं? संख्यात। जघन्य परित असंख्यात जैसी महान राशि के लिए वर्ग धारा में जाना है संख्यात स्थान आगे। जघन्य युक्त असंख्यात जैसी और बड़ी राशि के लिए कितने स्थान आगे जाना है? संख्यात स्थान आगे जाना है। मतलब वो जो आवली निकाली थी, असंख्यात की पावर असंख्यात निकाली थी, उसको लाने के लिए मात्र संख्यात स्थान आगे गए हैं। मतलब वर्ग धारा की इंटेंसिटी कितनी हो सोचो। और जब हम पल्ले निकाल रहे हैं तो पल्ले की वर्गशला का अकेली निकालने के लिए, पल्ले नहीं, पल्ले की वर्गशला का अकेली निकालने के लिए हम असंख्यात स्थान आगे गए हैं। तो वो पल्य जो आगे असंख्यात स्थान बाद आएगा उसमें कितना कुछ माल भरा होगा आप सोचो, तो उसमें बहुत आपको विस्तार की प्राप्ति हो जाएगी। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में आया? एक प्रश्न किसी ने किया नहीं, मैं कर देता हूँ, उत्तर नहीं दूंगा, कि आपने पल्ले की वर्गशला का अर्धछेद तो बता दिए कि आ रहे हैं, जघन्य परित असंख्यात की वर्गशला का और अर्धछेद भी बता दिए, लेकिन युक्त असंख्यात को बीच में ही खा गए। जघन्य युक्त संख्यात का स्थान तो बताया, लेकिन जघन्य युक्त संख्यात की वर्गशला का अर्धच्छेद वो तो बताया नहीं, वो कहाँ रह भूल गए अपन, है ना, बीच में ऐड कर लिया। किसी लोग ने बीच में ऐड कर, बोले भैया भूल गए, बोले यहाँ पे डालना नहीं है, अपन मन से डाल लो। भैया डालना मत, क्योंकि वहाँ पर आते नहीं हैं इसलिए डलवाए नहीं है। क्यों नहीं आते, कैसे नहीं आते, वो आपने पूछा नहीं इसलिए अपन बता नहीं रहे हैं। नहीं आपने पूछा कहाँ, वो तो मैंने ही पूछा है। आप चिंता मत करो, आगे बताया है, आगे करेंगे उससे। आगे अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछा था पल्ले के बाद क्या आएगा? पल्ले का वर्ग। पल्ले के वर्ग के बाद में पल्ले की पावर 4, फिर पल्ले की पावर 8, पल्ले की पावर 16, 32, ऐसे काफ़ी स्थान आगे जाना है। तो आपसे लास्ट टाइम प्रश्न था कि पल्ले के वर्ग करते करते कब कितने स्थान आगे जाएं कि हमको सागर की प्राप्ति हो जाए। कितने स्थान जाएं तो सागर मिल जाए? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। तो आगे जाना पड़ेगा कि नहीं पल्ले से? कितना जाना पड़ेगा? एक स्थान, यानी पल्ले का वर्ग करेंगे तो एक सागर आ जाएगा। तो भाई आप एक स्थान बोल रहे हो, जाना ही नहीं है, एक स्थान भी आगे नहीं जाना है। एक स्थान भी आगे क्यों नहीं जाना है, समझ में आया क्या आप लोगों को? आया कि नहीं आया? हाँ वाले कितने लोग हैं? ठीक है। और ना वाले की जिनको नहीं समझ में आया? एक ही है, तो एक को हम बाद में समझा देंगे। 2 लोग हैं, ठीक है, 2 ही है ना, 2 से ज़्यादा नहीं है, 3 बढ़ते जा रहे हैं। तो संक्रामक रोग हो गया है। चलिए अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आपको क्या है, ये खोलना आएगा ना जितना अच्छा, आप धवल महाधवल या फिर अपन जब आगे गति आदि पढ़ेंगे तो उससे समझ अपने को खोलने की, संख्याओं की प्रतीति बराबर बनेगी। अपन है पल्ले पे, ठीक है ना, और पल्ले के बाद में है पल्ले का वर्ग। अब पल्ले का वर्ग है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? पल्य गुणा पल्य। अपन ने पहले क्या किया था? आवली गुणा आवली, उस समय, या 10 वर्ष गुणा 10 वर्ष जो किया था वही चीज़ यहाँ करनी है। तो यहाँ पल्ले गुणा पल्ले है, तो दोनों ही संख्याएं हैं और दोनों को ही टाइम की यूनिट में रखा है। तो हमने क्या किया, एक पल्ले को रहने दो कांस्टेंट, एक पल्ले को पल्ले बने रहने दो। अब ये जो दूसरा पल्ले है, इस पल्ले को कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो? संख्याओं में कन्वर्ट करो। तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं कि ये जो पल्ले है, ये पल्ले कितने वर्ष हैं? असंख्यात वर्ष हैं। भाई पल्ले में असंख्यात वर्ष हैं कि नहीं?
पल्ले में असंख्यात वर्ष इतना सामान्य ज्ञान, तो इसको बहुत बड़ा नहीं लिखा है, अपन ने असंख्यात वर्ष रूप में लिख दिया। अब ये जो वर्ष है इसको खोलना आप जानते हैं कि नहीं? अरे जानते कि नहीं? जानते हैं। तो कैसे खोलेंगे? इस असंख्यात को लिख दो असंख्यात ही, ये असंख्यात का चिन्ह है, ये जो लिखा है ना अल्फा, अल्फा क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं चिराग? अच्छा, अपन अल्फा बोल लेते हैं। गणित अपने आगम में असंख्यात के लिए ये चिन्ह दिया है, तो ये है असंख्यात। वर्ष के लिए क्या लिखो? वर्ष को क्या लिख सकते हैं अपन? संख्यात, हजार, करोड़, आवलियां, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये पल्य, फिर से आवाज नहीं है मुझे। पल्ले गुणा पल्ले, इसको सॉल्व कर रहे हैं। पल्ले गुणा पल्ले यानी एक पल्ले को वैसा का वैसा रहने दिया, दूसरा जो पल्ले है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, छोटा यानी टर्म्स में रखा दूसरी, उसका नाम दिया असंख्यात वर्ष। फिर इस असंख्यात वर्ष में असंख्यात वाले यूनिट को अपन ने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, और जो वर्ष था वो बताया था आपको संख्यात, हजार, करोड़, आवलियां उसमें होती है ना? ठीक है। अब असंख्यात को भी रहने दो, संख्यात, हजार भी रहने दो, आवली को क्या लिख सकते हैं? जघन्य परित असंख्यात की पावर जघन्य परित असंख्यात यानी असंख्यात। बेसिकली पल्य गुणा असंख्यात गुणा ये संख्यात हजार सब निकल के आ गया, संख्यात हजार। आवली का और खोलेंगे तो भी असंख्यात ही निकल के आएगा। तो क्या हो गया इसका अर्थ? पल्य गुणा असंख्यात यानी कितने पल्य? पल्य गुणा असंख्यात यानी कितने पल्य हो गए? 2 पल्ले की 3 पल्य, 5 पल्ले की 1000 पल्य। देखो एक पल्ले में 5 का गुणा करेंगे तो कितने पल्ले आएंगे? 5। एक पल्ले में 1000 का गुणा करेंगे तो कितने पल्ले आएंगे? 1000 पल्ले। ऐसे ही एक पल्ले में असंख्यात का गुणा करो तो कितने पल्ले हो गए? असंख्यात पल्ले। तो यहाँ पर पल्य गुणा असंख्यात आया, इसका अर्थ क्या हो गया? असंख्यात पल्ले हो गए। कितने पल्ले हो गए? असंख्यात। अब एक सागर है, एक सागर में पल्ले कितने चाहिए होते हैं? असंख्यात से कम कि असंख्यात से ज्यादा? एक सागर में पल्ले होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे हाँ कि ना? हाँ। तो एक सागर में पल्ले जो हैं वे असंख्यात से कम हैं कि ज्यादा हैं? कम है, असंख्यात से कम। क्यों कम है? 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी संख्यात है कि असंख्यात है? संख्यात है। तो अब क्या करो? पल्य गुणा असंख्यात है, इसका मतलब हमें पल्य कितनी बार लिखना पड़ेगा? पल्य 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 पल्य, ऐसा कितनी बार लिखना? असंख्यात बार। और उन असंख्यात बारों लिख करके शुरू के जो आपके 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले हैं उससे मिला के क्या बना लेना? सागर। एक सागर बन जाएगा। फिर बाद में और बचेंगे कि नहीं पल्य? और बचेंगे। कितने बचेंगे? असंख्यात। फिर वापस से 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले ले लेना और पल्ले लेकर के फिर से क्या बना देना उसका? सागर। फिर आगे और कुछ बचेगा कि नहीं? और बचेगा। तो क्या करना? फिर वापस सागर बनाना, फिर वापस सागर बनाना, फिर वापस सागर बनाना। ऐसे कितनी बार करेंगे कि कल्पकाल बन जाएगा? 20 कोड़ा कोड़ी गुणा 10 कोड़ा कोड़ी बार करेंगे, ऐसा एक एक पल्ले निकालते जाएंगे तो 200 कोड़ा कोड़ी मात्र निकाले पल्ले इसमें से, तो आ गया एक कल्पकाल। पल्ले पूरे हो गए क्या? यहाँ के पल्ले पूरे हो गए क्या? अभी तक निकाले कितने हैं? संख्यात की असंख्यात, और हैं कितने हमारे पास? तो एक कल्पकाल आ गया। अब करो आगे, फिर से 200 कोड़ा कोड़ी पल्ले इसमें से निकालो तो कितने कल्पकाल हो गए? 2। कितने कल्पकाल? 2। और पल्ले बचे हैं कि नहीं अभी भी? अरे बचे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 कल्पकाल हो गए। फिर से 200 कोड़ा कोड़ी निकालना तो ये तीसरा कल्पकाल आएगा। फिर से 200 कोड़ा कोड़ी पल्ले निकालते जाना तो चौथा कल्पकाल, 5वां कल्पकाल, 6ठा कल्पकाल। ऐसे कितने कल्पकाल पल्य वर्ग में, असंख्यात पल्ले में हो जाएंगे? असंख्यात। कितने? आप सोच भी सकते हो पल्ले का वर्ग क्या हो सकता है?
यानी यहाँ पर इसको खोलो तो कितनी बड़ी संख्या है, यानी ये जो पल्ले हम पहुँचे हैं और इसका वर्ग किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इसलिए इतना खोला है कि जब पीछे अपन जाएंगे ना, जो अपन इतने असंख्यात निकाले हैं उनके वर्गों की वैल्यू क्या है वो समझ में आएगी। इस प्रकार से एक पल्ले का वर्ग मात्र करने में क्या आ जाता है, असंख्यात कल्पकाल आ जाते हैं। तो आगे आगे जाने पर क्या क्या नहीं आएगा वो अपन क्या देखते हैं, आगे बढ़ना। अब इसके बाद क्या आएगा, पल्ले ये तो एक ही स्थान आगे गए थे तो इतना सारे कल्पकाल बन गए। अब अपने को जाना है और भी स्थान आगे जाना है। कितने स्थान जाना है, असंख्यात स्थान आगे जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, सूची अंगुल ही आ जाएगा। असंख्यात स्थान जाएंगे तो सीधे सूची अंगुल आया है। कितने स्थान आगे गए हैं, पल्ले की वर्गशलाका मात्र। अब पल्ले की वर्गशलाका संख्या थी कि असंख्या थी, अभी निकाली थी ना, ये रही पल्ले की वर्गशलाका। तो ये कितनी संख्या है, क्यों असंख्यात है, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं, आवली प्रत्रावली, उसके बाद नीचे उतरते उतरते आए हैं तो पल्ले की वर्गशलाका ही असंख्यात। तो यानी इतना जो नंबर है उतनी बार आगे वर्ग करना। पल्ले का वर्ग एक बार, पल्ले का वर्ग दो बार, तीन बार, मतलब वर्ग का वर्ग, ऐसे कितनी बार करना, असंख्यात। और असंख्यात भी जघन्य परित असंख्यात नहीं, जघन्य युक्त असंख्यात नहीं, जघन्य असंख्यात असंख्यात नहीं, मध्यम असंख्यात असंख्यात, हाँ मध्यम असंख्यात असंख्यात। ये संख्या सब मध्यम असंख्यात असंख्यात चल रही है। तो इतनी बार पल्ले के वर्ग करते जाओ तब जाकर के आती है सूची अंगुल का प्रमाण। यानी जो सूची अंगुल आपको बताया था, कितना बड़ा बताया था, पौन इंच का बताया था व्यवहार अंगुल, उत्सेद अंगुल। और जो प्रमाण अंगुल होता है वो कितना बताया था, चंद्रपुर वाले बहन जी, प्रमाण अंगुल कितना बताया था, सूची अंगुल से 500 गुणा व्यवहार अंगुल से, तो कितना हो जाएगा, पाव इंच का बताया यदि, तो व्यवहार अंगुल पाव इंच का बता दिया तो पाव इंच यानी 3/4, तो फिर अपना प्रमाण अंगुल कितना बड़ा हो जाएगा, नहीं 500 का गुणा करो ना 3/4 में तो क्या जाएगा, 375 इंच। 375 इंच यानी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, ऐसा थोड़ा एरिया आया, 375 इंच रूप। वो जो 375 इंच हैं, एक सीधी पंक्ति खींचो, 375 इंच का लगाओ 12 में भाग, तो कितना फुट आ जाएगा, 375 में 12 का भाग लगाए, 12 दिया 36, एक इधर आया 15, 12 दूनी 12 कम 12, करीब 31 फुट। 31 फुट यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये 40। तो ये साइड के पिलर हटा दो, तो एक पिलर से एक पिलर, इतनी बड़ी एक सीधी क्या करना, पंक्ति खींचना, एक लाइन कितनी मोटी, एक प्रदेश मोटी, बिल्कुल बहुत बारीक से बारीक, उतनी बारीक जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सके। ऐसे यहाँ के पिलर से लेकर के यहाँ के पिलर तक एक सीधी पंक्ति खींची, उसमें पाए जाने वाले प्रदेशों की संख्या, उसका नाम है सूची अंगुल। वह सूची अंगुल कब आता है, जब पल्ले से आगे असंख्यात स्थान जाएं तब जाकर के आता है। अब इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि यहाँ कितने आकाश के प्रदेश हैं। अपने को तो क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं इतना लंबा है एरिया, इसमें आकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात है, पता लग गया असंख्यात है। असंख्यात लेकिन कितने असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात, लेकिन वो मध्यम असंख्यात असंख्यात भी पल्ले से कितना बड़ा है वो अपने को विचार बनता है। एक आपसे प्रश्न करता हूँ, उस प्रश्न के बाद में अपन इसको आगे जल्दी करेंगे कि एक अपन ने यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींची है, ठीक है, अपन इतनी बड़ी लाइन नहीं खींचते हैं, ये तो बहुत बड़ी हो गई, इतना बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो एक मैंने ना लाइन खींची पाव इंच की, अपन ने ले लिया उत्सेद अंगुल,
उच्छेद अंगुल यानी व्यवहार अंगुल, जिससे हाइट वगैरह नापी जाती है, ऐसा 3/4 इंच का एक ये मैंने लकीर खींची आपके सामने, यानी यहाँ के आकाश के प्रदेशों से यहाँ के आकाश के प्रदेश, ठीक है ना भाई, जितना एरिया सब आकाश का प्रदेश रूप है, तो ये आकाश के प्रदेश है यहाँ पर। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि अपन क्या करेंगे, आपको एक वो दिया है एंड कैलकुलेट करना है इसको। अपन एक सिरे पे खड़े हैं, उस सूची अंगुल के एक सिरे पे हैं, और आपको क्या करना है, आगे 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 बढ़ना है। एक समय में कितना आगे बढ़ेंगे, एक प्रदेश, कितना आगे बढ़ना है, एक प्रदेश, और अगले समय में एक प्रदेश आगे, अगले समय में एक प्रदेश आगे, अगले समय में एक प्रदेश आगे। और समय कौन सा, सबसे छोटा, वो जो अपन ने निकाला ना आवली में असंख्यात असंख्यात समय होते हैं, वो वाला समय। तो अपना काम ये है कि मैंने आपको खड़ा करा है यहाँ पर इस सूची अंगुल के एक छोर पर, और हिमालय क्या करना है अपने को, सूची अंगुल के दूसरे छोर तक पहुँचना है। और अपनी चलने की स्पीड क्या है, बड़ी फास्ट है, एक समय में एक प्रदेश बढ़ेंगे, हर समय अपना बढ़ता 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 जाएगा। तो अपन इस एक प्रदेश से, एक प्रदेश यानी एक छोर से इस दूसरे छोर तक कितने सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। आया प्रश्न समझ में कि फिर से दोहराऊं, फिर से प्रश्न आया कि नहीं समझ में। ये क्या मांडी है मैंने, लकीर। लकीर कितनी मांडी है, एक सूची अंगुल प्रमाण 3/4 इंच की व्यवहार अंगुल की। और इस व्यवहार अंगुल का मतलब क्या है कि इसमें पाए जाने वाले प्रदेशों की संख्या, ठीक है, बराबर, बराबर की बराबर नहीं, बराबर। अब आपको क्या करना है, गमन करना है, चलना है, चल करके इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक आना है। चलने की स्पीड क्या है, एक प्रदेश प्रति समय, स्पीड क्या है। अब आपको ये बताना है कि एक समय प्रति प्रदेश की गति से मैं चलूंगा तो आगे वाले प्रदेश पर, आगे वाले यानी लास्ट के छोर पर, सूची अंगुल के दूसरे छोर पर कितने सेकंड्स में या नैनो सेकंड्स में मैं पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताओ, लगभग आपने कैलकुलेट नहीं किया, हम तो अंदाजे से ही पूछ रहे हैं अभी कि कितने नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में अपन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, हैं। हाँ, असंख्यात तो हैं। आवली वाला लेओगे कि आवली के अलावा क्या लेना चाहिए, प्रतरावली, कि प्रतरावली के बीच में अंतर मुहूर्त, क्या लेओगे आप। एक आवली दें इधर, क्या 2 आवली, हाँ उससे भी कम, एक आवली से भी, यानी जघन्य परित संख्या से बड़ा और जघन्य युक्त संख्या से छोटा। इनका एक उत्तर ये आया है, अच्छा उत्तर है कि असंख्या समय लगेंगे, और असंख्या समय कितने होंगे, आवली से कम होंगे। एक तो ये उत्तर है। और भैया बहन जी बीच में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये प्रश्न की पूरी कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, वो कुछ भी नहीं के लिए अपने को फिर से करना पड़ेगा। पीछे है भैया, हाँ बोलो। 1 सेकंड से भी बहुत कम लगेगा, बहुत बढ़िया। 1 सेकंड से ही बहुत कम लगेगा। 2 उत्तर आए हैं, वो भी उन्होंने भी 1 सेकंड से कम ही बताया। एक आवली यानी बहुत कम है। और कोई नहीं है। अपन इसको थोड़ा सा चिराग भैया बता रहे हैं। ये एक बड़े निराले जीव हैं। ये बोल रहे हैं कि असंख्यात कल्पकाल लगेंगे। कितने बोल रहे हैं, असंख्यात कल्पकाल। और ये बाकी सब लोग बोल रहे हैं 1-2 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम। समझ में नहीं आ रही बात। अब अपन थोड़ा सा इसका विचार करते हैं। यही दिखाना था मुझे। ये जो यहाँ पर हमने खींची लाइन, आपको क्या बोला अभी, क्या चीज़ है ये, सूची अंगुल। सूची अंगुल, व्यवहार सूची अंगुल। सूची अंगुल में पाए जाने वाले प्रदेश कितने हैं, असंख्यात हैं। और अपन ने क्या किया है, एक समय में एक प्रदेश बढ़ाना है, एक समय में एक प्रदेश बढ़ाना है, एक समय में एक प्रदेश बढ़ाना है। ऐसे आगे 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 बढ़ते जाओ तो एक आवली प्रमाण काल बीतेगा, यानी असंख्यात समय बीतेंगे। तो अपन यहाँ से यहाँ तक नहीं भैया करंट आ रहा था उसमें।
माइक को हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक चटाई है ना, ये यहाँ रख देते हैं, इसको रख देना। एक आवली काल बीतेगा ना तो अपन कितने प्रदेश आगे जाएंगे? आवली प्रमाण प्रदेश आगे जा पाएंगे। आवली प्रमाण प्रदेश यानी असंख्यात प्रदेश मात्र, थोड़े से प्रदेश। आवली कहाँ पर आती है? बहुत पहले आती है वर्गधारा में। वर्गधारा के बाद में आवली के बाद क्या आता है? पल्ले। और पल्ले के बाद क्या आता है? सूची अंगुल। तो यानी सूची अंगुल बहुत बड़ा है। तो इसका अर्थ ये निकला कि हम यदि आवली प्रमाण काल जाएंगे तो कितना सा गए हैं आगे? यहीं के यहीं दिखोगे आप हमको। यद्यपि आगे बढ़ गए हो असंख्यात प्रदेश, लेकिन यहीं के यहीं हो। फिर आप एक काम करो, एक आवली और बिताओ, फिर आवली प्रमाण प्रदेश आगे गए, फिर भी क्या है? थोड़ा से आगे, फिर आवली, फिर आवली, फिर आवली, फिर आवली, फिर आवली, यानी असंख्यातों बार आवली प्रमाण प्रदेश गए। यानी कितने वर्ष बीत गए अपने? असंख्यात वर्ष बीत गए, फिर भी अपन यहाँ के यहीं खड़े हैं अभी। असंख्यात वर्ष बीत गए। ऐसा करते करते आपको जितना भी बड़ा असंख्यात बताया था, उतने प्रमाण पल्य, मतलब एक पल्य प्रमाण जितने वर्ष थे, उतने समय तक अपन एक ही आयु में रहे और अपन एक एक समय आगे बढ़ते रहे। तो कहाँ तक पहुँचे? एक बिंदु से थोड़ा सा आगे बढ़ाना। ये तो मैंने बहुत बड़ा आगे बढ़ा दिया, बहुत जरा सा आगे बढ़ाना, इतना सा एक पल्ले जाने पर आपको दिखेगा भी नहीं आदमी हिला हुआ, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ दिखेगा। कैसा? वहीं का वहीं, जबकि टाइम कितना बीत चुका है? एक पल्य। अब क्या करना? अब फिर से आगे उसको बढ़ाना व्यक्ति को। एक पल्ले के बाद में एक समय, दो समय, तीन समय से दूसरा पल्ले, तीसरा पल्ले, चार पल्ले, 1000 पल्ले, लाख पल्ले, करोड़ पल्ले। इतने समय बीत गए, अपनी चलने की स्पीड एक समय में एक प्रदेश, तब भी कहाँ तक पहुँचे? वहीं के वहीं जैसे खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है? पल्ले से असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर सूची अंगुल आता है। पल्ले से असंख्यात वर्ग स्थान यानी जब एक पल्ले से आगे गए थे स्थान में, यानी पल्ले वर्ग में, तो ही क्या आ गया था? असंख्यात कल्पकाल। तो यहाँ तो हमारे पास कितने प्रदेश हैं? कितने प्रदेश हैं? पल्ले के वर्ग, उसका वर्ग, फिर उसका वर्ग, फिर उसका वर्ग, फिर उसका वर्ग, ऐसा कितनी बार? असंख्यातों बार। यानी इतना सा एरिया दूर करने में 1 सेकंड नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 साल नहीं, 1 कल्पकाल नहीं, पल्ले नहीं, असंख्यातों कल्पकाल गुणा असंख्यातों कल्पकाल गुणा असंख्यातों कल्पकाल गुणा असंख्यातों कल्पकाल, इतने कल्पकाल बीत जाएंगे, फिर भी आप वहीं के वहीं खड़े हुए दिखोगे, क्योंकि सूची अंगुल के असंख्यात भाग में असंख्यात कल्पकाल, ऐसा असंख्यात बार बोलना। यानी ये इतना सा एरिया दिख रहा है ना आपको, जिसको अपन केवल इतनी सी लकीर देख रहे हैं, इसमें प्रदेश आकाश की गहराई कितनी है, यानी आकाश का एक प्रदेश कितना सूक्ष्म है, उसकी आप कल्पना करो कि वह जो पुद्गल का परमाणु है जो एक प्रदेश पर रहता है, उसकी इंटेंसिटी लोएस्ट, मतलब वो कब सबसे छोटा से छोटा, कितना छोटा है? समय से भी छोटा हो गया, क्योंकि समय की यूनिट्स भी कम है और इसमें प्रदेश की यूनिट्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा होने से ये एक सूची अंगुल मात्र को क्रॉस करने में, यहाँ से यहाँ तक आने में असंख्यातों कल्पकाल लग जाएंगे। दिखने के लिए लग रहा है छोटा सा, आप बोलोगे ये जाने दो, सब बेकार की बात है। यहाँ से अभी हम अपने घर जाएंगे 5 किलोमीटर दूर, और कितनी देर लगेगी अपने को? कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। आप हमको बुद्धू बना रहे हो। 3/4 इंच पार करने में कल्पकाल और 5 किलोमीटर जाने में 10 मिनट। तो आप गलत कह रहे हो और हमारा अनुभव सत्य है। सही है कि गलत? मतलब हम गलत बोल रहे हैं। आप ही बोले सही, हम सही है। कि भाई देखो ऐसा है कि अपन जब गमन करते हैं ना, तो अपन एक समय में एक प्रदेश गमन नहीं कर रहे हैं। मैं देखो यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़े होकर मैं यहाँ चला, तो मैंने चलने में असंख्यातों प्रदेश क्रॉस किए हैं और समय भी असंख्यात गए हैं, लेकिन एक समय में मैंने असंख्यातों प्रदेश में मूवमेंट किया है। जैसे सिद्ध भगवान है तो वो ऊर्ध्व गति से गमन करते हैं, ऋजु गति से, तो एक समय में कितने ऊंचा चले जाते हैं? 7 राजू। तो 7 राजू
बाजू जब वो ऊपर गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ पर कोई प्रदेश ही नहीं है, वो तो बस एक समय में यहाँ के यहीं पहुँचे, कि उनकी स्पीड इतनी फास्ट थी। ऐसे कैसे जब हम चलते हैं गाड़ी से, एरोप्लेन से, एयरक्राफ्ट से, किसी से भी, अथवा पैदल ही चलें, तो हम जब मूव कर रहे हैं तो आकाश के असंख्यातों प्रदेशों को हर समय क्रॉस करते हैं। ऐसा करते हुए वो हमारा गमन बन पाता है। तो आप कह सकते हो कि 5 किलोमीटर 10 मिनट में जाते हैं, लेकिन आकाश के प्रदेश कितने इतनी दूर में, वो असंख्यात हैं। यदि ये आप अच्छे से समझोगे तभी घनांगुल प्रमाण जो अवगाहना वगैरह है उसमें जो भेद बनाएंगे तो वो समझ में आएगा कि वो भेद कैसे बन जाते हैं। इतने सारे कितने छोटे छोटे से जीव हो सकते हैं, क्योंकि जब सूची अंगुल इतना बड़ा है, सूची अंगुल में प्रदेश इतने अधिक हैं, इसको हम असंख्यात का भाग लगाएं तो भी क्या आएगा, बहुत बड़े प्रदेश आएंगे। आप छोटा सा भी कम नहीं कर पाओगे और फिर भी क्या बना रहेगा, सूची अंगुल का सूची अंगुल जैसे ही दिखता रहेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाजी की नाजी, हाजी की नाजी। आज प्रमाद ज़्यादा है, मेरे को लग रहा है समापन समारोह का इफेक्ट है। बोले हमने भी बोल लिया, आपने भी बोल लिया, अब तो बस अपना आराम का, भाई आराम आप घर जाके करना। अभी अपने पास ये जो महत्वपूर्ण विषय है अपने को पूरा करना है। पूरा करना है ना, पूरा करने के लिए नहीं, ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी गहरी है, ये दिखाना है हमको। समझ में आया? आप सूची अंगुल, सूची अंगुल में पाए जाने वाले प्रदेश कितने हैं? सूची अंगुल में पाए जाने वाले प्रदेश कितने हैं? पल्ले बड़ा है कि सूची अंगुल के प्रदेश बड़े हैं? क्यों बड़े हैं? क्योंकि पल्ले से असंख्यात वर्ग स्थान आगे गए हैं, तब जाकर के आया है सूची अंगुल। इससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि जब जैन दर्शन ये कहता है कि पुद्गल परमाणु यह अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, तो वह क्यों अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है? ये कोई भी लोग विज्ञान के इस एक लाइन के असंख्यात और टुकड़े करके दिखा दें। संख्यात तो करे हैं, एक बिंदु में यहाँ पर बनाऊंगा, ये बिंदु बना हुआ है ना, इतना बिंदु सो बना हुआ है। इस बिंदु के हजारों लाखों करोड़ों अरबों टुकड़े तो किए गए हैं, किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोड़ा कोड़ी टुकड़े नहीं हुए हैं। इसको अपन यहाँ इतना बड़ा करके देख रहे हैं, और एक्सपांड करें तो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी एक मर्यादा तक ही जाएगा। वे अभी तक भी, या हम अभी तक भी लौकिक विज्ञान में या अन्य जगह हजारों लाखों टुकड़ों से ज़्यादा नहीं पहुँचे, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसे एक बिंदु के कितने टुकड़े हो सकते हैं? असंख्यात टुकड़े हो सकते हैं। कितने? असंख्यात। और ये कितने की है? मात्र संख्या थी। परमाणु तक पहुंचने के लिए अनंत काल लग जाएगा, फिर भी परमाणु नहीं आ पाएगा। इंद्रिय ज्ञान से परमाणु नहीं जाना जा सकता, अतीन्द्रिय ज्ञान का ही विषय है। और जब परमाणु कोई कह रहा है, इसका मतलब कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी, कोई सर्वज्ञ परमात्मा पाए जाते हैं, ये उससे सिद्ध होता है। बात आई समझ में? चलें आगे, चले कि नहीं चलें? इधर की इधर? ये इसका और भी विस्तार है, मैं अभी यहीं तक रखता हूँ इसे। सूची अंगुल चले गए। सूची अंगुल जाने के बाद में क्या करना? एक स्थान आगे जाना। एक स्थान आगे जाने पर क्या आ जाएगा? प्रतरांगुल। क्यों प्रतरांगुल आ जाएगा? क्योंकि सूची अंगुल गुणा सूची अंगुल ही क्या होता है? प्रतरांगुल। कैसे प्रतरांगुल होता है? वर्ग को ही प्रतरांगुल कहते हैं। एरिया आपको निकाल के पहले बताया था पिक्चर में, एक प्रदेश प्रमाण सीधी पंक्ति करेंगे तब तो आएगा सूची अंगुल, और जितना सूची अंगुल का प्रदेश है उसमें ही उतने ही प्रदेश ऊपर भी जाओ, 2D बनाओ, 2 डायमेंशनल बनाओ, लंबाई के